हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में प्रॉपर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इसके पहले जितने भी हम लोगों ने किया था सैंपल स्पेस, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए डैश, ए माइनस बी, यही सारी चीजें फाइंड आउट करनी थी। तो वहां पे तो हमने सीख लिया अब प्रॉपरली कि हमें ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करनी होती है। प्लस प्लस अगर आप लोगों को चीजें नहीं पता है कि यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी और प्रोबेबिलिटी का भी, दोनों का ही जो लिंक है वो मैंने प्रोवाइड किया हुआ डिस्क्रिप्शन में प्लस कार्ड्स में। तो अब वो देख लेना, फिर ये वीडियो देखना, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। टू बैलेंस डाइस मार्क्ड विथ नंबर 1 to 6 आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। क्या लिखा है? टू बैलेंस डाइस मार्क्ड विथ नंबर 1 to 6 आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टू बैलेंस डाइस अगर थ्रो करोगे तो रिजल्ट कितने बनेंगे। तो आपको ये बात पता है कि एक जो डाई होता है यानी एक जो डाइस होता है आपका, जिसको हम पासा बोलते हैं, उसमें जो टोटल रिजल्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6 रिजल्ट्स हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6। और अगर वहीं दूसरा पासा होगा, दूसरा डाइस होगा, तो उसमें भी कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से दोनों में ही कितने रिजल्ट होंगे? 1 to 6 और 1 to 6। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है वो चेक कर लेते हैं कि दोनों क्या बोला है, साथ में थ्रो करना है तो क्या क्या होगा। अब देखो, साथ में थ्रो करना है तो पहले ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल सैंपल स्पेस। कि क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? टोटल सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी दो डाइस को आप थ्रो करोगे तो कितना रिजल्ट बनेगा वो समझो। टोटल जो रिजल्ट बनेगा वो होगा 6 into 6, मतलब हो जाएगा 36। ओके, कितना हो जाएगा? 36। यानी कि जो आपका रिजल्ट है, यानी आपके पास जितनी प्रोबेबिलिटी है उसका पावर क्या कर दोगे? n कर दोगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे जैसे कि मान लो टोटल कितने हैं? 6 हैं, राइट। तो ये आपका चांसेस है कि 6 हो सकता है, तो उसका पावर 2 कर दो, यानी 6 पावर 2, यानी 6 into 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, राइट। अगर वहीं में 3 बार डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूं तो 6 पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 बार करता हूं तो 6 पावर 4 हो जाएगा। यानी इस तरह से जो चांसेस हैं वो क्या होगा? बढ़ते ही रहेगा। ओके, तो हमें टोटल सैंपल स्पेस कितना मिलने वाला है? 36 मिलने वाला है। लेकिन नंबर से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आगे बढ़ते हैं, वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस is 7. Sum of the numbers on both the dice is more than 10, यानी 10 से ज्यादा होना चाहिए। नंबर 3 क्वेश्चन, सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज एट द मोस्ट 4। एट द मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। फिर बोला है बोथ द डाइस सो सेम नंबर्स, क्या करे? सेम नंबर दिखाए। एंड सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ द डाइस इज 1 and sum of the numbers on the both dice is 12 or less। यानी इस तरह से हमें कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। अभी इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे उसके पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूं। जब भी क्वेश्चन में अगर सम ऑफ नंबर्स क्या पूछे, सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस, ऐसा करके कहीं भी क्वेश्चन में अगर लिखा रहे तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे वो समझ लो। अगर नॉर्मल वाला डाइस है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो डायरेक्टली लिख देना। अगर लेकिन सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ द डाइस लिखा हुआ है तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे कैसे लिखोगे वो देखो, कि जैसे 1 का लिखना है तो 1 देखो, यहाँ पे जो 2 था वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वहां पे नीचे थोड़ा सा इसको, हाँ, इतना रहने तो दिखेगा। यहाँ पे देखो 2 डायस है, तो पहले डायस में 1 आया तो दूसरे में भी क्या आया? 1, यानी 1 1। फिर पहले वाले डायस को ही लेके चलता हूँ, यानी 1 को ही लेके चलता हूँ, सेकंड वाले का 2, फिर 1 के साथ सेकंड वाले डायस का 3, 1 के साथ सेकंड वाले डायस का 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। अब इसी तरह से एक लाइन ये पूरा छोड़ देना, पूरा लाइन ब्लैंक छोड़ देना है। अब एक लाइन छोड़ के 2 के लिए करो। तो पहले डाइस में क्या आया? 2 आया, उसके बाद क्या आएगा? सेकंड डाइस का 1, फिर 2 and 2, सेकंड डाइस का 2, 2 and 3, फिर 2 and 4, 2 and 5 और उसी के साथ एक और नीचे जाएगा 2 and 6। कहने का मतलब ये है कि पहले डाइस का फिर इसके साथ ऐसे, ठीक है। ये देखो, दिख रहा हो? मैंने इसलिए एरो बना दिया कि इस तरह से आपका टोटल बनता रहेगा। फिर जब हम 2 को लेंगे तो सेम 2 के साथ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 3 लोगे तो 3 के साथ 1 2 3 4 5 6,
फिर 4 लोगे तो 4 के साथ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे और याद क्या रखना है कि जैसे ही आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट होगा तो एक लाइन छोड़ देना, सेकंड वाला कंप्लीट होगा तो सेकंड लाइन भी छोड़ देना, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो ऑलरेडी छूटा हुआ है। देखो मैंने पूरा लाइन छोड़ दिया है, अब सेकंड लाइन भी छोड़ देना और थर्ड के लिए यहाँ से स्टार्ट करोगे, यानी 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 एंड 3 के साथ 6। फिर ये थर्ड वाली के लिए भी एक लाइन छोड़ दो और यहाँ पे बन जाएगा 4 के साथ 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5। फिर उसके बाद सॉरी 4 6 भी होगा। पेजेस हो सकता है थोड़ा ज्यादा भर जाए, लेकिन देखो पेजेस भरने का अगर सोचोगे तो चीजें नहीं सीख पाओगे। ये चीज क्या है, ऐसा लिखने से आपके लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब जैसे 4 के लिए छोड़ा तो 4 के लिए भी पूरी लाइन ब्लैंक कर दो और 5 वाला उसके नीचे से स्टार्ट करो। तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। अब उसी के साथ 6 वाले के लिए भी ऐसे पूरा एक ब्लैंक कर दो। अब यहां से 6 1 स्टार्ट करो, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 6। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। और उसके बाद यहाँ पे सभी का टोटल, यानी इसका टोटल, इसका टोटल, ये फिर इधर और इधर फिर इधर। ठीक है, जैसे जैसे मैं लाइन ड्रॉ करते जाना उसके सब जस्ट सामने सामने। ठीक है, देखो ये वाले लाइन का इसके सामने, आपके पास लाइन वाली नोटबुक होगी तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले का जो टोटल होगा सम कितना, क्योंकि हमें क्या पूछा, सम पूछा है ना, दैट्स व्हाई मुझे सम फाइंड आउट करना जरूरी है। सम पूछा इसीलिए मैं क्या करूंगा, सबका सम करने वाला। तो 1 and 1 कितना होगा, 2। इट मीन्स कि हम जब सम डायस को, दो डायस को एक साथ में टॉस करेंगे तो हमारा जो टोटल होगा वो मिनिमम कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 and 1 से तो कम आ नहीं सकता। अब ऐसा तो नहीं तुमने थ्रो किया और एक डाइस टूट गया तो एक ही बचा, तुम इतने चैंपियन तो हो नहीं, राइट। फिर 2 1 एंड 2 1 दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है मैक्सिमम। देखो इसका भी 3 होगा और इसका भी 3 होगा। अब इसका टोटल करो, 3 1 4 2 2 4 3 1 4, इट मीन इसका कितना होगा, 4 होगा। अब इसी तरह से बस एक एक इंक्रीज करते जाओ, 6 7 8 9 10 11 और मैक्सिमम कितना होगा, 12। 6 6 कितना हो जाएगा, 12। यानी मैक्सिमम जब दो डाइस को थ्रो करोगे तो जो मैक्सिमम रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 12 बनेगा, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। ये कब ऐसा करोगे, जब क्वेश्चन में लिखा सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ द डाइस। जब नॉर्मल पूछा हो तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये कब करोगे, जब आपको सम करने के लिए आएगा। तो देखो अब इससे आसान कैसे हो जाएगा वो समझो। हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, तो पहले क्वेश्चन को हम एक बार फोकस करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये अभी मैं पूरा हटा देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर दिखे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 7। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी, इसमें टोटल कितना होना चाहिए बोथ द डाइस का, 7। तो चलते हैं 7 वाले के सामने, तो ये रहा हमारा 7 वाला, राइट। अब 7 वाले के सामने देखो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने रिजल्ट बन सकते हैं, 6, जिसमें हमारा जो टोटल होगा वो क्या होगा, 7 होगा, राइट। तो देखो कितनी आसानी से हमें क्लियरली मिल गया। तो अगर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कि भाई दोनों की मतलब फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी जिसका टोटल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे P ऑफ A लिख देता हूं मैं। तो P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय M। M का मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम होता है, जिसमें हमें चाहिए टोटल कितना होना चाहिए, 7। और N का मतलब होता है टोटल आउटकम, राइट। क्या होता है, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम अपने पास कितना है, 36 है। जो मैंने बताया था मैक्सिमम आउटकम कितना होगा, 36 होगा। यानी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, इन सबको काउंट करोगे, देखो 6 इसमें है, 6 इसमें, 6 इसमें, तो इस तरह से जो टोटल आउटकम बनेगा वो कितना बनेगा, 36। और 7 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो इसको हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 36, यानी टोटल 36 रिजल्ट में से 6 बार ऐसा हुआ है जिसका टोटल क्या हो जाएगा, आपका 7 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/6। अगर इसको सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/6। सो आई होप कि आपको अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस तरह से लिखने का फायदा भी आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं तो आपको और फायदा दिखेगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ नंबर्स ऑन द बोथ डाइस इज मोर देन 10।
यानी 10 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 10 से ज्यादा का मतलब क्या होगा, 11 और 12, क्योंकि 10 से ज्यादा 2 ही डिजिट है हमारे पास। तो 11 और 12, यानी हम इन दोनों डिजिट को हम चूज करना है हमें, 11 और 12 वाले को। तो कितने ऐसे रिजल्ट हैं जो 11 और 12 होंगे, तो 1, 2 और 3, यानी मैक्सिमम 3 रिजल्ट्स हैं। तो इसको हम मान लेते हैं इवेंट बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। m हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है और n मतलब टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम अपने पास कितना है, 36, और जिसमें से 3 बार ऐसा है कि आपको आपका रिजल्ट मिल रहा है। और हमारा रिजल्ट क्या है कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर मतलब जो टोटल होगा वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12, यानी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1/12। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज एट द मोस्ट 4। एट द मोस्ट 4 का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 4। मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 4 होना चाहिए, तो 4 से कम हो सकता है, यस डेफिनेटली 4 से कम भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 4 बोला है। तो मैक्सिमम 4 का मतलब ये हुआ कि मैं यहीं पे अटक जाऊंगा, यानी मुझे इसके पहले की चीजें देखनी, 4 और उसके पहले का। तो 4 में कितना है वो देख लो। तो 4 में आपको कितना मिल रहा है, 1, 2 एंड 3, यानी 1, 2 और 3। और 2 में कितना है, 1, 2, और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितना आसानी से मिल गया देखो। यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 6 रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा, इसको मैं मान लेता हूँ इवेंट सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m। टोटल रिजल्ट कितना है अपने पास, 36, जिसमें से हमारा फेवरेबल आउटकम कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ओके, अब उसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोथ द डाइस सो सेम नंबर्स, यानी दोनों ही डाइस में सेम नंबर होना चाहिए। तो अब सेम नंबर कैसे करोगे वो देखो। तो सेम नंबर चेक करने के लिए तुम्हें बस करना क्या है, देखो यहाँ पे 1 1 है तो मैं कलर भी कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा उसमें कटपिट नहीं होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर ध्यान से देखो तो ये पूरी एक लाइन में है ना, देख रहे हो। नोटबुक में अगर जब तुम लिखोगे ना तो ये पूरा एक लाइन में दिखेगा। जो सेम नंबर से ना वो पूरी एक लाइन में है। देखो मैंने नोटबुक में नहीं लिखा है, मतलब जो हमारा मेरा पेज जो है वो लाइनिंग वाला नहीं है। अगर मेरा पेज लाइनिंग वाला होता तो ये पूरी एक लाइन में ही होता, राइट। तो देखो टोटल रिजल्ट्स कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यानी कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो कितनी बार होगा, 6 बार होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही चाहिए कि दोनों में सेम नंबर हो। तो उसको मैं मान लेता हूँ इवेंट डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। m का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम, n का मतलब होता है टोटल आउटकम। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कार्ड दोनों जगह है, राइट। वो चीजें आप देख लेना, ओके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ताकि इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ओके। और प्लस कमेंट जरूर करना, अच्छा बुरा जो भी है, नाइस, वेरी गुड, बैड, नहीं समझ में आया सर, डाउट है, ये है वो है, प्रॉपर वॉइस नहीं है, जो भी चीजें वो आप कमेंट सेक्शन में क्लियरली बोल सकते हो, ठीक है। तो 6/36 यानी कि 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, राइट। एक चीज याद रखना, प्रोबेबिलिटी कभी पॉइंट्स में नहीं लिखना, डायरेक्टली ऐसे लिख के छोड़ देना, वो बेटर होता है। अब उसी के साथ हम पांचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन समझते हैं क्या है। सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 1। दोनों ही डाइस में जो टोटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब थोड़ा ढूंढो क्वेश्चन में कि कहां गया, सॉरी ये रहा। इसमें कहीं भी ऐसा है जहां पे दोनों का टोटल 1 है, पॉसिबल है, क्योंकि मिनिमम तो कितना होता है, 2 होता है, यानी 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फाई। उसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। यानी जो हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी होगा इवेंट ई का, फॉर्मूला लगाओगे m/n, और यहाँ पे क्या लिखोगे कि 0 डिवाइडेड बाय 36 क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 36, यानी इसको हम 5 बोल सकते हैं, या नॉर्मल ब्रैकेट होता है, या तो हम पूरा ही 0 लिख देंगे। इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, राइट। क्लियर है इतना। अब क्योंकि ये इम्पॉसिबल है भाई, 1 तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। और इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है वो हमेशा 5 होता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस इज 12। या तो 12 हो और लेस हो, यानी 12 और उससे कम।
तो 12 और उससे कम का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम कितना अपना, तो 12 ही है मैक्सिमम, और 12 और उससे कम का मतलब तो पूरा ही हो गया, तो जो पूरा ही का मतलब 36, वो तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। यानी जो हमारा नेक्स्ट इवेंट होगा, यानी इवेंट एफ होगा, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ m डिवाइडेड बाय m, तो हमारा जो टोटल आउटकम है वो कितना है 36, और फेवरेबल आउटकम कितना है वो भी 36 है, यानी 36 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 36, इट मीन 1 हो जाएगा, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। जब हमारा प्रोबेबिलिटी 1 होता है मतलब फिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये इसका पूरा पासे का खेल भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर कोई डाउट रहता है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो बहुत बहुत थैंक यू, नहीं कर रहे हो तो आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि है सिचुएशन ऐसी ही है। बस थैंक यू सो मच, और हमेशा बस ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इट इज वन ऑफ माई रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट है लेकिन उसमें से एक यही है कि सपोर्ट इज नेसेसरी, राइट। और जब कोई सामने से अगर आपको कुछ दे रहा है, एक्चुअली मैं दे नहीं रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे पास है मैं वही बांट रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, नॉट, और ये मैं अपने मन से करता हूँ, राइट, नॉट फॉर एनीथिंग, बट स्टिल अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर मन में कैसा नेगेटिविटीज आती है, तो नेगेटिविटीज नहीं आए, और वैसे भी आएगी भी तो मैं क्या कर लूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं करते ही रहूं, क्योंकि डेफिनेटली 1 एंड 2 सपोर्ट्स तो हमेशा ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसका, बट स्टिल आई वांट मैक्सिमम सपोर्ट्स, ओके। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ये सारी चीजें आप बनाए रखना, यानी सपोर्ट बनाए रखना, और इसी तरह से हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, प्लस आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।